नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर चौधरी है और आज हम देखेंगे कि गूगल क्लासरूम के अंदर असाइनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्लासरूम ओपन कर लें। गूगल क्लासरूम ओपन करने के बाद में आपके पास में क्लासेस आती हैं। अगर आप एक से ज़्यादा क्लासेस ले रहे हैं तो उस क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके लिए आपको असाइनमेंट क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक DBMS के लिए असाइनमेंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो DBMS मैंने ओपन कर लिया है। ऊपर आप देख रहे होंगे 4 टैब हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और मार्क्स। तो आप क्लास वर्क पे क्लिक कर लीजिए। क्लास वर्क पे क्लिक करने के बाद में आपने जो नोट्स वगैरह शेयर करेंगे वो आएगा। एक यहाँ पे एक है टैब प्लस, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपके पास में ऑप्शन आ गया है असाइनमेंट। अगर आपको बनाना है तो असाइनमेंट आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे असाइनमेंट क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ डिटेल पूछता है। वो आपका सबसे पहला है टाइटल, तो आप टाइटल डाल दीजिए यहाँ पे जो भी आपको ठीक लगता हो। जैसे मैंने डाला असाइनमेंट नंबर 4। इंस्ट्रक्शन क्या है, ये यूनिट 4 का पार्ट है, तो मैंने वो नोट डाउन कर दिया और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि 4 किसके लिए है, सभी स्टूडेंट को। अगर आपको कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको आप चाहते हैं कि इसको असाइनमेंट ना मिले या उसको आप असाइनमेंट नहीं देना चाहते हैं या डिटेंड है, तो उसको आप क्लिक करके हटा सकते हैं। अदरवाइज ऑल स्टूडेंट कर दीजिए। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर चुके हो, ऑलरेडी आपकी क्लास है। फिर आपके पॉइंट्स आते हैं। आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं कि आप ये कितने मार्क्स का बनाना चाह रहे हैं या अनमार्क्स का भी बनाना चाह रहे हैं। तो अगर मेरे को इसको कम करना है तो 10 मार्क्स का बनाना है ये। उसके बाद में ड्यू डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जिस डेट को आपको ये सबमिशन का है कि सबमिट कब करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 19 या फिर मैं 20 कर देता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने 20 कर दिया है। टाइम ऑप्शनल है, टाइम को रहने दीजिए, ठीक है। टॉपिक ये जो मैंने बनाया है ये यूनिट 4 से है, तो अगर मैं यहाँ से ऑलरेडी टॉपिक मैंने बना रखे हैं, तो अगर यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँ यूनिट 4, तो यहाँ से ये सेलेक्ट हो गया यूनिट 4। और उसके अलावा और आपको कोई डिटेल चाहिए नहीं होता है। फिर अब आता है क्रिएट या ऐड। ऐड पे आप जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि अगर आपका ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे या कहीं पे आपकी फाइल पड़ी है, यूट्यूब वगैरह कहीं से भी आप लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट पे जाइए। यहाँ से आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट, स्लाइड, शीट, ड्राइंग। जैसे कि ईडी वाले टीचर्स रहते हैं उनके लिए ड्राइंग रहता है, या मैथ के कोई क्वेश्चन है, शीट्स रहते हैं, स्लाइड्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं। अगर आप कोई वर्ड की फाइल है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है फॉर्म्स, जिसमें कि बच्चा ऑनलाइन वो एंट्री फिल करता है, ठीक है। उसको अलग से कोई शीट ऐड नहीं करनी पड़ती। तो हम फॉर्म्स पे जाएंगे। फॉर्म्स पे जैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है कि क्रिएटिंग गूगल फॉर्म। इसको क्रिएट होने देते हैं। ये क्रिएट हो चुका है। कंटिन्यू। जैसे ये फॉर्म क्रिएट होगा, यहाँ पे नेक्स्ट आप जाएंगे, ठीक है। पॉपअप बंद था मेरा, उसको मैंने ओपन किया है। यहाँ पे फॉर्म पे कुछ डिटेल आ गई है। सबसे पहले आप फॉर्म का नाम चेंज कर लीजिए। जो टाइटल है आपका, फॉर्म का नाम चेंज कर दिया मैंने, असाइनमेंट नंबर 4। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे आप दे दीजिए यूनिट 4 है। उसके बाद में आपके पास में आते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन डालने से पहले सबसे पहले हमें जब रिस्पॉन्स लेते हैं तो हमें स्टूडेंट्स का पता होना चाहिए कि वो क्या है, कौन है। तो हम 2-3 चीजें हम ले लेते हैं उनसे, बेसिक डिटेल्स, जैसे कि स्टूडेंट नेम ले लिया हमने। ये मल्टीपल चॉइस नहीं है तो वो एंट्री फिल करेगा, हम इसको शॉर्ट आंसर कर देते हैं। इसी का फिर डुप्लीकेट बना देते हैं कौन, जिसमें हम वो ले लेंगे उसका फादर नेम। ऐसा हो सकता है कि 2 स्टूडेंट के नाम सेम हो, तो फादर नेम से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन और लिए हैं मैंने, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा शॉर्ट आंसर। यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का क्वेश्चन बनाना है। वो शॉर्ट आंसर है या पैराग्राफ टाइप का, वो लॉन्ग आंसर देना चाहता है। अगर शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर लॉन्ग आंसर है तो पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ये मल्टीपल चॉइस हो जाएगा। अगर चेक बॉक्स है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, अगर आप चाहते हैं कि वो कोई फाइल अपलोड करे, ये बाकी डिटेल आपके पास में है, डेट वेट सब चीजें ले सकते हैं। सेकंड है एक, यहाँ पे ये ऑप्शन है रिक्वायर्ड। इसको आप जरूर क्लिक कर दें रिक्वायर्ड पे। इससे क्या होगा कि ये कंपलसरी हो जाएगा उसको, विदाउट इसके सबमिशन के वो आगे नहीं बढ़ेगा, मीन्स वो सबमिट नहीं होगा। तो ये रिक्वायर्ड पे जरूर क्लिक कर दें ताकि वो फिल मैंडेटरी हो जाए। सेम इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ।
कोर्स सेलेक्ट कर दिया। कोर्स सेलेक्ट पे मैं जो है उसको एक सिंपल मल्टीपल चॉइस दे देता हूँ, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि जिस कोर्स के बच्चे हैं आप उसको ऑप्शन दे दीजिए। अगर एक से ज़्यादा कोर्स के हैं तो उनको अलग अलग दे दीजिए। फिर कोर्स के बाद में ब्रांच, ठीक है, ब्रांच पे हमारे पास में CSE है, अगर है CSE सेलेक्ट कर ले। अगर इसके अलावा और भी कोई ब्रांच है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच के बाद में अब आ जाएगा सेमेस्टर। सेमेस्टर पे यहाँ पे आपका जो है, मेरे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो, तो 4th लीजिए। अगर और कोई सेमेस्टर का है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपकी क्वेश्चन, अब आप डाल सकते हैं। तो फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन क्रिएट करिए। फॉर एक एग्जांपल एक क्वेश्चन करूँ तो एक मैंने क्वेश्चन क्रिएट करा है, फिर इसको पैराग्राफ कर दिया कि पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्रिएट करेंगे। और मैंने सेकंड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पैराग्राफ। 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए। थर्ड क्वेश्चन जो है अगेन पैराग्राफ, तो फिर इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन ले लीजिए आप। पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का मतलब ये है कि वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। देन फिफ्थ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये मेरा हो गया। अब इसको आप सेंड कर दीजिए। सेंड करने का अगर आप चाहते हैं तो इसको आप किसी को भी सेंड करते हैं, वो मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं ये अपने आप को सेंड कर दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में ये मेरे पास में सेव रहे, ठीक है। इसको मैंने सेंड कर दिया। यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ से आपने क्वेश्चन सेलेक्ट बना लिए हैं, सेव हो चुके हैं सब डिटेल। आप यहाँ पे थीम भी डाल सकते हैं, कस्टमाइज थीम से लेके आप यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने थीम सेलेक्ट करा है, या कोई और कलर थीम सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। कोई इमेज, हेडर में कोई इमेज अगर आपको लगानी है, फॉर एग्जांपल एक मैंने छोटा सा इमेज ले लिया और यहाँ से कुछ भी थीम कोई भी जो आपको सूटेबल लगे। फॉर एग्जांपल ये बुक्स वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। ये हेडर के पास में आपके पास में एक हेडर बन के आ गया, ये सेव हो गया। इसके बाद में हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ये पूरा डिटेल है, इसको हम कर देते हैं असाइन। ये असाइनिंग पे जा रहा है और ये असाइन हो चुका है, असाइनमेंट क्रिएट। आप इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा यूनिट 4 में आपका एक असाइनमेंट नंबर 4 आ रहा है। यूनिट 4 में एक असाइनमेंट नंबर 4 आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये व्यू असाइनमेंट पर आप जाके देख सकते हैं क्या हो रहा है। अब ये असाइन, जितने भी आपके स्टूडेंट कनेक्टेड हैं उनको 52 का 52 को असाइन हो चुका है हैंडेड। अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने आपको हैंड ओवर नहीं किया असाइनमेंट, ये असाइन हो चुका है। ये आप पूरा डिटेल देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आपको किसी स्टूडेंट को मार्क्स देना हो, जैसे ही वो हैंड ओवर कर देगा वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, असाइन से ऊपर, और यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप मार्क्स इसको असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 9 मार्क्स देने हैं इसको आदित्य मन को,
तो ये मैंने क्लिक करा और ये सेव हो चुका है। अब ये उसी को भेजना है, ये ड्राफ्ट में है, अभी ये स्टूडेंट को नहीं पहुंचा। यहाँ पे आप क्लिक करके रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर ये रिटर्न पे क्लिक कर देंगे तो ये असाइनमेंट स्टूडेंट के पास में पहुंच जाएगा। बट ये अभी कह रहे हैं दिस असाइनमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट, ये उसने कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। बट हम इसको कैंसिल कर देते हैं, अदरवाइज उसके पास पहुंच जाएगा। मैं इसको डिटेल को जो है हटा देता हूँ यहाँ से। अब बात आती है कि रिस्पॉन्स को कहाँ देखेंगे, कि ये जितना भी हमने बनाया है ये रिस्पॉन्स हम देखेंगे कैसे। देखने के लिए आपको चाहिए गूगल ड्राइव ओपन करिए आप अपना। जैसे गूगल ड्राइव ओपन करते हैं आपको एक क्लासरूम बन के आया होगा यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर। इस क्लासरूम के अंदर जो आपका क्लास है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा जो था वो DBMS BSc सेकेंड ईयर था, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपने नोट्स शेयर करे वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेव है और एक असाइनमेंट नंबर 4 भी यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये असाइनमेंट नंबर 4 ओपन हो जाएगा आपका। ये जो हमने बनाया था, क्रिएट किया था, यहाँ पे आप देख नहीं सकते हैं कि आपका असाइनमेंट सही क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे रिस्पॉन्स आप जाके देख सकते हैं, अभी तक 0 रिस्पॉन्स है क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक सेव नहीं किया। यहाँ पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको जो अनसेलेक्ट कर देते हैं इसका मतलब कोई भी उस फॉर्म को नहीं देख पाएगा और उनका असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। अगर आप इसको एक्सेल में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट पे एक्सेल में या किसी और चीज़ में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और ये आपका एक्सेल में डाउनलोड होके आ जाएगा आपके पास में। देखते हैं हम, ये आपका क्रिएट होके आ गया, ठीक है। टाइम किस टाइम उस स्टूडेंट ने यहाँ पे जो है स्टिल लोडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे असाइनमेंट, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कोर्स, ब्रांच, सेमेस्टर, क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन हमने बनाए थे और उनके फिर आंसर इनके नीचे लिखे होंगे हर एक स्टूडेंट का। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और फिर उनके मार्किंग सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इनको मार्क्स दे सकते हैं और यहाँ से भी अलग, जैसे ही आप मार्क्स को असाइन कर देंगे तो यहाँ पे एक मार्क्स का ऑप्शन है। जैसे आप किसी को मार्क्स असाइन कर देते हैं तो यहाँ पे मार्क्स खुल के आ जाता है। जिस भी स्टूडेंट को आप मार्क्स दे देंगे आउट ऑफ 10 तो असाइनमेंट नंबर 4 का, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा इस कॉलम पे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।